Hello students, welcome back to English with Loken sir. Already we have discussed about verbs. Many lectures I have given already and some videos and shorts are already floating on YouTube channel. Clear? So whatever is left over, the important things, important parts of verbs are still left. Those we are gathered here to discuss. उन्हीं को डिस्कस करने के लिए हम आज फिर से एक वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं. ठीक है, क्या है, जैसे वर्ब्स में हमने सीखा वर्ब होता है, फिर हमने पहले सीखा फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. आज हम सीखेंगे फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. ठीक है, वर्ब एक पार्ट हुआ, उसका हुआ फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब में क्या होता है, इट चेंजेस एज पर सब्जेक्ट, नंबर और टेंस. यानी फाइनाइट वर्ब्स वर्ब का वो पार्ट होते हैं, वो वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट बदलने पे वर्ब फॉर्म चेंज हो जाए, उसका नंबर बदलने पे वर्ब फॉर्म चेंज हो जाए, उसका टेंस बदलने पे वर्ब फॉर्म चेंज हो जाए. ऐसी वर्ब जो होती हैं आर नोन एज फाइनाइट वर्ब्स. ऐसे वर्ब्स को हम फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं. ये बात तो क्लियर हुई. इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं. मैं लिखा शी राइट्स अ लेटर. शी राइट्स अ लेटर. शी राइट्स अ लेटर का मतलब शी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन. क्लियर, इट इज राइट्स. दे राइट अ लेटर. दे प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन. मतलब क्या निकला कि जब शी था तो वर्ब क्या यूज हुआ, राइट्स. हमने सब्जेक्ट चेंज किया, सब्जेक्ट हो गया दे. अब वर्ब क्या हो गया हमारा, प्लूरल नंबर, यानी वर्ब हो गया हमारी राइट. वर्ब क्या हो गई, राइट. यानी राइट से राइट हो गया. अब हमने टेंस ही बदल दिया. ये दोनों टेंस किसके सेंटेंस हैं, किस टेंस के सेंटेंस हैं, दे आर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस. नीचे वाला क्या है हमारा, सिंपल पास्ट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस. जब हमारा सब्जेक्ट बदला सब्जेक्ट था, नंबर बदला, वर्ब बदल गया. ये राइट्स था, राइट हो गया. और जब टेंस बदला तो राइट्स और राइट कुछ भी नहीं रहा, रोट हो गया. मतलब क्या हुआ, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है. यानी फाइनाइट वर्ब अगर टेंस बदलेगा तो वर्ब फॉर्म चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट बदलेगा वर्ब फॉर्म चेंज हो जाएगा. ठीक है, सब्जेक्ट का नंबर बदलेगा वर्ब फॉर्म चेंज हो जाएगा. इसके थ्रू हम इस चीज को समझ पाए, बेहतर तरीके से जान पाए. ठीक है, इसी के ऑपोजिट एक चीज और होती है, दैट इज नोन एज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब. ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है. ये होता है इट डज नॉट चेंज एज पर सब्जेक्ट, नंबर और टेंस. ये जो अपना फॉर्म है ना, ये सब्जेक्ट बदलता रहे, नंबर बदलता रहे या टेंस बदलता रहे, इसका फॉर्म कभी नहीं बदलेगा. जैसे यहां पे लिखा शी राइट्स अ लेटर, यहां पे लिखा हमने शी वॉन्ट्स टू राइट अ लेटर. शी वॉन्ट्स, यानी ये वॉन्ट्स था, देखो यहां पे फिर से फाइनाइट वर्ब का आपको देखने को मिल जाएगा. वॉन्ट्स, वॉन्ट और वांटेड, ये बदल रहा है ना, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब का पार्ट हो गया. अब जो नहीं बदला नॉन फाइनाइट क्या है, शी वांट्स टू राइट, दे वांट टू राइट, ही वांटेड टू राइट. मींस क्या निकला, नंबर बदला तब भी राइट है, सब्जेक्ट बदला तब भी राइट है, टेंस बदल गया तब भी राइट है. यानी यहां पर राइट, राइट्स, राइट और रोट मिल गया. यहां पर हमें टू राइट, टू राइट, टू राइट कभी नहीं बदला. एक ऐसा वर्ब फॉर्म जो अपना फॉर्म बदले ही ना, उसका फॉर्म ही ना बदले, उसको बोलते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब. और एक ऐसा वर्ब फॉर्म जो टेंस, सब्जेक्ट और नंबर के अकॉर्डिंग बदल जाए, दैट इज नोन एज फाइनाइट वर्ब. आई थिंक डेफिनेशन इज क्लियर, एम आई राइट. अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से, यू कैन अंडरस्टैंड. अब हमारे पास क्या आता है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसका फिर से कैटेगराइजेशन आ जाता है. अब इसको समझने वाली बात है, अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब को कैटेगराइज करते हैं तो इसको इस तरह से कैटेगराइज किया जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ऐसे नॉन फाइनाइट वर्ब्स. ठीक है, अब इसको कैटेगराइजेशन करना है. ये देखिए, दिस अगेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, यानी 3 पार्ट्स में इसको फिर से डिवाइड किया जाता है. वो पार्ट्स हमारे क्या होते हैं, देखिए पहला होता है हमारा, फर्स्ट वन इज, मिडिल वन एंड द लास्ट वन. ठीक है,
फर्स्ट वन इज infinitive, infinitive. Another one is gerund, gerund. And the last one is participle, participle. ये चीज समझ में आ रही है अच्छे तरीके से सभी को? ऐसे ये हमारे होते हैं। अब ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट हो गया, ठीक है। फाइनाइट वर्ब, जेरंड और पार्टिसिपल। अब फाइनाइट क्या होता है हमारा? ये जो इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है हमारा? इन्फिनिटिव वर्ब का वो पार्ट होता है जैसा कि अभी आपने क्या समझा यहां पर, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या समझा आपने? टू राइट, टू राइट, टू राइट, कभी नहीं बदला। यानी एक ऐसा वर्ब फॉर्म जो टू के साथ यूज किया जा रहा है। तो जब टू के साथ यूज करेंगे वो हो जाएगा हमारा इन्फिनिटिव। क्या कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज इन्फिनिटिव। तो इसमें हम यूज करेंगे टू, टू के साथ वर्ब आएगी, यानी टू इन्फिनिटिव। और इसी में एक दूसरा आता है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का मीन्स है कि एक ऐसा इन्फिनिटिव जिसमें टू का यूज ना होता हो, दैट इज टू इन्फिनिटिव एंड बेयर इन्फिनिटिव। इसमें क्या यूज करेंगे, इसको कैसे करना है? ये हमारा किसी भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऐड करके फॉर्म किया जाता है एंड यूज्ड एज ए नाउन, नाउन के जैसे यूज किया जाता है। ये हमारा जेरंड में आ गया। अब पार्टिसिपल में क्या होता है? पार्टिसिपल में हम ईडी लगा के भी ऐड करते हैं, टी लगा के ऐड करते हैं, ईएन लगा के लगाते हैं, एन लगाते हैं, इवन आईएनजी लगाते हैं। बट कंडीशन इज दिस, वी यूज इट एज एन एडजेक्टिव। ये हम इसको एडजेक्टिव के जैसे यूज करते हैं, नाउन के जैसे यूज नहीं करेंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? टू और बेयर इन्फिनिटिव दो यूज, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, नाउन के जैसे यूज करेंगे। वर्ब में ईडी लगाएंगे, टी लगाएंगे, ईएन लगाएंगे, एन लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? वर्ब इसको हम एडजेक्टिव के जैसे यूज करेंगे, तब ये कंडीशन बनेगी हमारी, फुलफिल होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं, अब ये कैटेगराइजेशन कर दिया हमने नॉन फाइनाइट वर्ब का। अब नॉन फाइनाइट वर्ब में आपने समझ लिया कि थ्री कैटेगरी मिल गई आपको, इन्फिनिटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका जेरंड और पार्टिसिपल। हालांकि ये इसको ये नहीं कह सकते कि दिस इज नॉट इन इम्पोर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है इसमें से। अब जैसे इसके लिए एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, शी वॉन्ट्स टू राइट अ लेटर, शी वॉन्ट्स टू राइट अ लेटर। इसका एग्जाम्पल हम आपको समझाएं तो आप ऐसे समझ पाएंगे, शी wants to write a letter। अब इसमें आप गौर करेंगे तो टू राइट जो टू के साथ यूज हुआ ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया। अगर बेयर इन्फिनिटिव है तो कैसे यूज करेंगे? जैसे आई सॉ हर क्रॉस द रोड, क्रॉस द रोड, आई सॉ हर क्रॉस द रोड। अब यहां पर जो ये क्रॉस वर्ड यूज हुआ है ना, ये वाला वर्ब यूज हुआ है, इसके पहले टू का यूज नहीं हो रहा है, तो दिस वर्ब विल बी नोन एज बेयर इन्फिनिटिव। ये हमने थोड़ा सा एग्जांपल आपको समझाया है। ये हमारा हो गया टू इन्फिनिटिव एंड द सेकंड वन एग्जांपल इज एज बेयर इन्फिनिटिव। ये हमारा टू इन्फिनिटिव का एग्जांपल है और नीचे वाला बेयर इन्फिनिटिव का एग्जांपल। यहां पर टू का यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जेरंड की। जेरंड की बात करते हैं तो जेरंड में हमने एक चीज समझा कि वर्ब के साथ में आईएनजी यूज करेंगे, वर्ब के साथ में आईएनजी यूज करेंगे, करेक्ट। और क्या करना है हमें उसमें? उसमें उसको नाउन के जैसे रिप्रेजेंट करना है। मतलब वर्ब में आईएनजी लगाने के बाद वर्ब आईएनजी ही इन फॉर्म में वर्ब ही बनता है। गो में आईएनजी लगाइए, गो, गोइंग, गो से गोइंग बना तो गोइंग क्या हुआ? वर्ब। गो क्या है? वर्ब। ईट और ईटिंग, ईट वर्ब है, ईटिंग वर्ब है। लेकिन वर्ब होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ वर्ब, वी हैव टू यूज एज ए नाउन, एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमें इसको यूज करना है, तब होगा जेरंड। अब जेरंड को समझ लीजिए। एक वर्ब ले लिया कोई, हमने एक वर्ब ले लिया वॉक प्लस आईएनजी,
वर्ब क्या बना हमारे हमारे पास बना, वॉकिंग बना। अब अगर इसको हम इस वर्ब को यूज करते हैं इन एन एग्जांपल में, तो सिंपली वॉकिंग, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर ये वॉकिंग, वॉक में आईएनजी लगाने से वॉकिंग बना, यानी वर्ब बन गया, कॉन्टिन्यूअस में बन गया। एक पहचान होती है, हम कैसे जान पाएंगे कि ये नाउन का काम कर रहा है? इसकी एक सबसे बड़ी पहचान ये है कि अगर ये वर्ब का काम कर रहा होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, मींस दिस आई इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलोड बाय अ हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करेगा। लेकिन अगर ये इसका काम कर रहा है, किसका, जिरंड का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, तो इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा। देखिए यहां पर इज यूज हुआ है, इज यूज किया गया है, तो इज ये एग्जाम्पल है, इसको प्रूव है कि ये हमारा सब्जेक्ट है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। एक चीज और देख लेते हैं आपको, जैसे एक वन मोर एग्जाम्पल लाइक स्विमिंग, स्विमिंग, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब देखो स्विम वर्ब है, स्विमिंग ये भी वर्ब बन गया, लेकिन स्विमिंग के बाद यूज क्या कर दिया गया, इज यूज कर दिया गया। इज के यूज करने से ये नाउन बन गया, यानी ये सब्जेक्ट बन गया। तो स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना सेहत के लिए अच्छा होता है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जेरंड का यूज कर लिया, ये जेरंड यूज हो गया। अब हमने जेरंड का तो यूज कर लिया, समझ में आ गई, बात आ भी गई होगी ऐसा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन मेड क्लियर हियर। सारी चीजें हमने क्लियर कर दी, डिफरेंस क्लियर कर दिया कि जब भी किसी वर्ब में आईएनजी लगा करके नाउन जैसा फॉर्म बना देंगे, उसको नाउन के फॉर्म में लाएंगे, ये मैटर नहीं करता है कि दैट वर्ड शुड बी द सब्जेक्ट, नहीं, दैट कैन बी एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो, उसको ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, बट दैट शुड प्ले अ रोल ऑफ नाउन, वो नाउन का रोल प्ले कर रहा होगा, नॉट अ वर्ब। वर्ब का रोल प्ले नहीं करेगा तब वो जेरंड हो जाएगा। तो ये जेरंड वाला मामला तो सॉल्व हो गया यहाँ पे, ठीक है। इन्फिनेटिव भी समझ में आ गया। अब जो इसके अलावा जो चीज समझने वाली है दैट इज पार्टिसिपल। अच्छा, पार्टिसिपल का भी कैटेगराइजेशन होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। अभी फिर से इसको पढ़ना पड़ेगा तब ये कंप्लीट होगा, यानी इट मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन इसकी जो हमने रिकॉग्निशन पढ़ा, इसकी जो हमने पहचान पढ़ी, वो क्या है, वर्ब में ईडी, टी, एन, ई एन, आईएनजी कुछ लगेगा। अगर हमने आईएनजी लगाने से वर्ब भी बनता है, आईएनजी लगाने से जिरंड बनता है, आईएनजी लगाने से पार्टिसिपल बनता है, तो डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? हम कैसे जान पाएंगे, हाउ हाउ कैन वी कम टू नो दैट दिस पर्टिकुलर आईएनजी फॉर्म, इंग फॉर्म इज स्पेशलाइज्ड फॉर द नाउन, जिरंड और पार्टिसिपल? लिसन वन थिंग प्रॉपरली, एक चीज बहुत ध्यान से समझिए, अगर ये जी आईएनजी वाला फॉर्म नाउन का काम कर रहा है तो जेरंड है, और वो अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मींस एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है एनजी फॉर्म, दैट टाइम इट बिकम्स अ पार्टिसिपल, तब वो पार्टिसिपल बन जाएगा। अब बात समझ में आ गई आपको। अब आगे तो एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिए यहां पे पार्टिसिपल के लिए, जैसे हमने बोल दिया सिंपली आई सॉ ए डांसिंग गर्ल। अब गौर करिए इस बात को, नाउन क्या है यहाँ पे, डांसिंग। नाउन क्या है यहाँ पे, नाउन क्या है यहाँ पे, गर्ल। नाउन क्या है, गर्ल। और गर्ल्स की इस गर्ल की क्वालिटी क्या है, ये डांसिंग बता रहा है, यानी डांसिंग, डांसिंग इसकी क्वालिटी को रेफर कर रहा है, ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है। अगर वर्ब का काम कर रहा होता तो इससे पहले यहाँ पे सॉ, आई सॉ इज अ वर्ब, ये जो वर्ड शॉ है ना, ये वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, ये वर्ब है यहाँ पे, ये वर्ब का रोल प्ले कर रहा है।
और ये जो डांसिंग बन गया ना, डांसिंग प्लेस ए पार्ट ऑफ ए रोल ऑफ एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, तो ये बन गया यहाँ पे पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल हो गया आपका। ठीक है, एक एग्जांपल और अगर देखना चाहते हैं तो इसी में हम आपको बता देते हैं, हालांकि आप समझ गए होंगे। जैसे आई सॉ अ रनिंग डॉग, आई सॉ अ रनिंग डॉग, मैंने एक दौड़ता हुआ कुत्ता देखा, रनिंग डॉग देखा। या माय मदर, एक एग्जांपल हम आपको और समझा देते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। माय मदर, ऐसे लिखे यहाँ पे, माय मदर फाउंड ए ब्रोकन कप। आप गौर करिए, अभी तो हमने बताया यहाँ पर आईएनजी वाला ये एडजेक्टिव रोल प्ले कर रहा है, अब हो गया ब्रोकन, मींस ईएन मिल गया। अब ये कौन सा रोल प्ले करेगा, इसको देखिए ब्रोकन को, ये जो ब्रोकन है ना ये एडजेक्टिव है। अब आप पूछेंगे एडजेक्टिव कैसे है, क्योंकि ये कप है, कप नाउन है, तो नाउन की क्वालिटी क्या है, यानी कप की क्वालिटी क्या है कि वो ब्रोकन है, टूटा हुआ है, तो ये कप की क्वालिटी को बता रहा है, तो ये क्या बन गया, पार्टिसिपल बन गया। अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जब जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो हमारा आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इन फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वो हमें किसी नाउन की क्वालिटी बताए तो एडजेक्टिव बन जाएगा। कोई भी ईडी टी एन ई एन वाला वर्ब फॉर्म है, किसी नाउन की क्वालिटी बताए तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, और जब एडजेक्टिव बन जाएगा तो दैट विल प्ले अ पार्ट ऑफ पार्टिसिपल, तब वो एक पार्टिसिपल का रोल प्ले करेगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, क्लियर। अब इसमें एक चीज बहुत ध्यान से समझने वाली है, क्या, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इससे इट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। अभी पार्टिसिपल का भी रोल होता है, पार्टिसिपल का भी एक इसमें रोल प्ले होता है, इसके भी पार्टिसिपेशन होते हैं, इसके भी पार्टिकल्स आते हैं। तो इसके एडवर्टीजमेंट, इसको भी हम पढ़ेंगे, आपने इसको समझ लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टोर कर लीजिए। ओके, तो अभी मैं इसको रब कर देता हूँ इस वाले साइड को। अब यहाँ हमको एक चीज को समझना है, ये जो चीज समझने वाले हैं ना, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल एंड इट्स कैटेगराइजेशन, उसको समझिए आप, पार्टिसिपल को समझिए और उसके कैटेगराइजेशन को समझिए। पार्टिसिपल, गॉट इट। हाँ, तो कैटेगराइजेशन हुआ हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, ये कैटेगराइजेशन है हमारा। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट, ठीक है। सबके पास में पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल सभी के साथ में, चूंकि वो पार्टिसिपल ही हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली। पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, ऐसे परफेक्ट पार्टिसिपल, इनको आप सर हम आपको बता देते हैं ऐसे, ये हमने इनको डेरिवेट कर लिया। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, ये चीज समझिए। जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये हमेशा आईएनजी वाले फॉर्म को ही प्रेफर करेगा, वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगा। जो पास्ट पार्टिसिपल है ये हमेशा सेकेंड फॉर्म वाले वर्ब को ही प्रेफर करेगा, सेकेंड फॉर्म आएगी वर्ब की। और जो ये वाला पार्टिसिपल है ये किसी काम के हो रहे होने का भी दावा करेगा, बताएगा। यानी इसमें हैविंग जैसे शब्द आएंगे ऐसे, हैविंग, या एक वर्ड और मिल सकता है आपको, बीइंग, ऐसे मिलेगा, डेटा डेटा चलता जाएगा, फिर आपको सेकेंड फॉर्म, और यहां पर आपको मिल जाएगा फिर से पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। यहां पे इस तरीके से चलता जाएगा, डेटा डैश आगे बढ़ जाएगा और ये आगे कंप्लीट करेंगे। अब देखो इंग वाले का क्या है,
जैसे अब हम अगर बात करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअली में कैसे यूज किया जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि आईएनजी फॉर्म को यूज कराता है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में आता है, और जब ईडी फॉर्म को यानी सेकंड फॉर्म के वर्ब को यूज कराएगा तब ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल में आएगा, और जब ये हमारा हैविंग या बीइंग ऐसे कुछ कंटिन्यूटी बताते हुए काम करेगा तब ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल की कैटेगरी में आएगा। अब जैसे हम इसकी बात करें तो एग्जांपल लेते हैं, यहां पे दी ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग stars were clearly visible, stars were clearly visible। अब ये एग्जांपल लिया हमने, ठीक है। अब इस एग्जांपल में आपने क्या समझा, देखो एक बात तो कंफर्म है कि जहां जहां पर आईएनजी वाला फॉर्म आएगा वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा, एडजेक्टिव का रोल ही प्ले कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें एडजेक्टिव क्या है और किसका रोल प्ले कर रहा है, कौन किसका रोल प्ले कर रहा है, जैसे कि स्टार्स, स्टार्स क्या है, स्टार्स नाउन, ये नाउन होता है। अब ये इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी है ट्विंकलिंग, इसकी क्वालिटी क्या है ट्विंकलिंग, ये ट्विंकलिंग स्टार्स हैं, और आईएनजी का फॉर्म आ रहा है तो ये आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिस्सा हो गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। दूसरा आपका यूज करना है, जैसे पास्ट फॉर्म में यूज करना है, अभी तुरंत हमने उसकी क्वालिटी आपको बताई थी, माय मदर फाउंड अ ब्रोकन कप, इस तरीके से। जैसे दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल हम इस पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, जैसे ए डॉक्टर, a doctor treats a wounded boy। अब इसको समझ लीजिए बहुत ध्यान से, इसमें नाउन क्या है, बॉय, बॉय नाउन हो गया। अब इस बॉय की क्वालिटी क्या है कि वाउंडेड, उसको चोट लगी है, उसको घाव है, लेकिन ये ईडी वाला फॉर्म बता रहा है, इट मींस पास्ट पार्टिसिपल की कैटेगरी में आ गया। और जब आईएनजी का फॉर्म बताएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में कैटेगरी में आया, और जब पास्ट में जाकर के क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है, तब ये पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में आ गया। और जब ये वाला कंडीशन हमारी आ गई, यानी अब इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल, एक कोई काम ऐसा है जो परफेक्टली हो चुका होता है, या दूसरा कोई परफेक्टली होना होता है, करेक्ट। जैसे अब इसकी बात करें सिंपली, यहां बोलिया, हमने अभी आपको बताया था ये हैविंग या बीइंग से स्टार्ट करते हैं, हालांकि इस पे अलग से डिस्कशन करने वाला होता है इस टॉपिक पे। हैविंग प्लेड फुटबॉल, कॉमा दे went home, having played football they went home। अब इसमें देखिए, यानी फुटबॉल खेलने के बाद एक काम पूरा हो गया, हैविंग प्लेड फुटबॉल, यानी उसने फुटबॉल खेलने का काम पूरी तरह कर लिया गया। अब क्या हुआ, वो घर चले गए, तो हैविंग प्लेड फुटबॉल दे वेंट होम, ठीक है। जब इस तरह कंडीशन बनती है तब ये हैविंग हमारा पास यानी परफेक्ट पार्टिसिपल का रोल प्ले करता है, ये काम परफेक्टली हो चुका है, हैविंग प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल खेलने का काम खत्म, फुटबॉल खेल चुके, ठीक है। इसको अगर दूसरे शब्दों में और बात करें, जैसे सांप को देखकर वो भग गया, सांप को देखकर वो भग गया, आप क्या बनाएंगे, जैसे हैविंग सीन अ स्नेक ही रैन अवे, हैविंग सीन अ स्नेक, या सीइंग अ स्नेक, सिंपली लगाएंगे सीइंग अ स्नेक ही रैन अवे।
तो सिंपली इसको अगर हम यूज करते हैं, इस एग्जांपल भी आपको हम समझा देते हैं समझने के लिए। फोर्थ वन, अब जैसे हैविंग सीन द स्नेक कॉमा ही रैन अवे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, जब सेकेंड वाला सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें पास्ट इंडेफिनिट में ही रखना है। देखो हमने पास्ट इंडेफिनिट में ही रखा है, दे वेंट पास्ट इंडेफिनिट, ही रैन पास्ट इंडेफिनिट, और यहां पर ये जो यूज हुआ ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी सांप को अच्छी तरीके से देखा, हैविंग सीन द स्नेक, सांप को बढ़िया अच्छे से देखा गया कि सांप ही है, ही रैन अवे, वो भाग गया। ठीक, मतलब क्या समझ लिया आपने कि जब भी, अब हमने देखो वर्ब का सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दिया, वर्ब में अब ऐसा कुछ रह ही नहीं गया, आई डिड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न रिगार्डिंग वर्ब। क्लियर, हमने ट्रांजिटिव वर्ब डिस्कस किया, इंट्रांजिटिव डिस्कस किया, हमने यहां पर आपका फाइनाइट वर्ब डिस्कस किया, नॉन फाइनाइट वर्ब डिस्कस किया। नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर आपके आ जाते हैं इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव हैज बीन डिस्कस्ड, gerund has been discussed, participle just now we are discussing only, and participle again इसको डिवाइड कर सकते हैं फिर से 3 पार्ट्स में, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में केवल आईएनजी फॉर्म वाला एडजेक्टिव आएगा, आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब आएगी। पास्ट पार्टिसिपल में क्या है? केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म वाली जो एडजेक्टिव की क्वालिटी होगी वही इसमें यूज होगी, बाकी यूज नहीं होगी। अब परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या है? इसमें किसी 2 कामों का जिक्र किया जाएगा, कोई 2 काम जिसमें से एक पूरी तरह हो चुका है और दूसरा हो रहा है, दूसरा भी हो गया। एक पूरी तरह क्या हो चुका, अब यही देख सकते हैं, हैविंग प्लेड फुटबॉल, क्रिकेट फुटबॉल खेलने के बाद वो घर चले गए, ठीक है, सांप को देखने के बाद वो भाग गया, ठीक है, यानी दोनों काम, एक तो परफेक्टली ही हो गया पास्ट में और दूसरा भी कंप्लीट हो गया, भाग गया, निकल गया वो। क्लियर? आई होप वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया सभी को, सभी ने अच्छे से एंजॉय किया, वर्ब का टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और खुश हैं। मैं इस बात से खुश हूं कि मैंने टॉपिक को एक्सप्लेन किया 2 से 3 लेक्चर लेकर के। अब आप बताएं, हाउ डू यू फाइंड द वीडियो लेक्चर्स? जस्ट डू मेंशन द थिंग इन द कमेंट सेक्शंस। ओके, थैंक यू।